दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस ब्लू मीडियम में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि दोस्तों आपने फर्स्ट वीडियो को इतना प्यार दिया है, इसलिए दोस्तों मैं सेकंड वीडियो ला चुका हूं। और एक किससे संबंधित होने वाली है दोस्तों, 1857 की क्रांति संबंधित होने वाली है। और दोस्तों ये भारत और राजस्थान के दोनों के संदर्भ में, यदि दोस्तों आप CET, PTI, रीट आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों इस वीडियो को देखना मत भूलना। और दोस्तों इस 1857 क्रांति के 3 वीडियो आने वाले हैं लगातार। दोस्तों फर्स्ट वीडियो आ चुका है और आज दोस्तों सेकंड वीडियो आ चुका है। अब दोस्तों आएगा थर्ड वीडियो। अब दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसका मुख्य कारण क्या क्या था, और दोस्तों इसमें कौन सी रियासत ने भाग लिया, सबसे ज़्यादा रियासत ने किसने लिया, सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की बताऊँ क्रांति की दूसरी क्लास। और दोस्तों हमें जो पिछली क्लास थी उसमें जो हमने बात की थी उसके प्रमुख कारण क्या था दोस्तों, डांगर अधिनियम क्या था, और दोस्तों धर्मनिरपेक्षता क्या था, मूर्ति तोड़ो अभियान क्या था, ये सब के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। जो दोस्तों इसका पांचवा कारण था वो था दोस्तों सेना भर्ती अधिनियम, जो कब का है दोस्तों, 1856 का। और किसने लाया था ये दोस्तों, तो दोस्तों जब भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग के समय ये आया था। अब दोस्तों इसके बाद इसका क्या नियम था इस सेना भर्ती का, तो दोस्तों इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। उसका दोस्तों नियम था कि भारतीय सैनिकों को समुद्र पार जाना अनिवार्य होगा, यानी कि दोस्तों जो भारतीय सैनिक हैं उनको समुद्र पार जाना, लड़ना अनिवार्य होगा, यानी कि दोस्तों किसी भी देश की सहायता करना अनिवार्य होगा। और तत्कालीन कारण दोस्तों ये था, अब भारतीय सैनिकों को ब्राउन बैच की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि दोस्तों बी की जगह ए का प्रयोग किया जाएगा, ब्राउन फील्ड की जगह दोस्तों एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाएगा। और दोस्तों आपसे पूछ ले कि तत्कालिक कारण क्या था, तो दोस्तों यही था, तत्कालिक कारण यही था। अब दोस्तों इससे विरोध क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों ये भी तो बंदूक थी और वो भी तो बंदूक थी। तो दोस्तों इसका मेन कारण क्या था, तो दोस्तों इसका कारण था जो इसके दोस्तों कारतूस, यानी कि दोस्तों जो गोलियां आया करती थी वो गाय और सूअर की चर्बी से मिलकर बनती थी। अब दोस्तों गाय से तो हिंदू परेशान थे और मुस्लिम सूअर की चर्बी से परेशान थे। तो दोस्तों इसका ये तत्कालिक कारण था। अब इसका विरोध सबसे पहले कहाँ हुआ, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका विरोध हुआ बंगाल में, जो कहाँ पर था दोस्तों, बैरकपुर छावनी के सैनिकों ने वहाँ पर विद्रोह कर दिया बंगाल में। और कौन सी इन्फेंट्री थी, तो दोस्तों 34वीं रेजिस्ट्री इन्फेंट्री थी। और कौन थे दोस्तों उसमें, मंगल पांडे, जो बलिया यूपी के रहने वाले थे। कहाँ के दोस्तों, बलिया यूपी के रहने वाले थे। और दोस्तों नेक्स्ट है कि 29 मार्च को 1857 को एसन और भांगा को गोली मारकर भाग गए। कौन दोस्तों, मंगल पांडे। लेकिन दोस्तों क्रांति की शुरुआत यहाँ से नहीं मानी जाती है। यहाँ तो दोस्तों क्रांति की तिथि भी नहीं बताती कि क्रांति की क्या तिथि रहने वाली है। यह तो दोस्तों मार्च की घटना है, क्रांति तो दोस्तों मई में चालू होगी। अब दोस्तों फिर मंगल पांडे को दोस्तों 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। कौन से दोस्तों, 8/4/2000 1848 को फांसी दे दी गई। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट, तो दोस्तों 1857 क्रांति के समय आपसे पूछने की छावनियाँ कितनी थी, तो दोस्तों 6 छावनियाँ थी। कौन कौन सी, नसीराबाद, देवली, एरनपुर, नीमच और ब्यावर और खेरवाड़ा। और दोस्तों ये पूछा जा चुका है कि जो एरनपुर है ये कौन सी रियासत में थी, तो दोस्तों ये मारवाड़ रियासत में थी। वर्तमान में कहाँ पर है, तो दोस्तों ये पाली में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़ी छावनी कौन सी थी, तो दोस्तों ये नसीराबाद वाली, अजमेर वाली थी। और ब्यावर भी कहाँ पर है, यह भी अजमेर में है। ठीक है। और देवली कहाँ पर है, ये दोस्तों वर्तमान में टोंक में है। और देवली में ही दोस्तों बनास नदी पर बिसलपुर बांध बना हुआ है। यह भी बात आपको याद रखनी है, बनास नदी पर बिसलपुर बांध बना हुआ है, वो भी दोस्तों देवली राय महल पर। ठीक है। और नीमच अभी वर्तमान में दोस्तों MP में, ये पहले दोस्तों राजस्थान का भाग था। और दोस्तों मेरों की छावनी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ब्यावर को मेरों की छावनी कहा जाता है, जो वर्तमान में अजमेर में। और दोस्तों आपको पता होगा कि जिला बनाने की परंपरा चल रही है यहाँ पर। और खेरवाड़ा दोस्तों ये भीलों की छावनी कहा जाता है खेरवाड़ा को, और ये वर्तमान में उदयपुर में। लेकिन दोस्तों आपसे प्रश्न यह नहीं पूछता कि छावनी कहाँ पर है, यह पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी छावनी में विद्रोह नहीं हुआ था।
तो दोस्तों देवली यानी कि दोस्तों नसीराबाद में हुआ था, देवली में हुआ था, एरनपुर में हुआ था, नीमच में हुआ था। लेकिन दोस्तों ब्यावर और खेरवाड़ा में विद्रोह नहीं हुआ था। ठीक है, नोट कर देना दोस्तों पॉइंटों को। नेक्स्ट है दोस्तों कि बंगाल की सबसे बड़ी छावनी। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी छावनी कौन सी थी? तो दोस्तों हो जाएगी बंगाल। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। और मध्य भारत की कौन सी है सबसे बड़ी छावनी? तो दोस्तों ये है ग्वालियर, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और सबसे छोटी छावनी राजस्थान की तो दोस्तों हो जाएगी देवली, जो टोंक में स्थित है। और सर्वाधिक विद्रोह में भाग लेने वाले यानी कि दोस्तों सबसे ज़्यादा विद्रोह कौन सी छावनी में हुए थे? तो दोस्तों ये एरनपुर, जो कहाँ पर है, पाली मारवाड़ में स्थित है। ये तो आपको याद ही करना है दोस्तों कि पाली मारवाड़ में स्थित है। और राज्य से बाहर यानी कि दोस्तों सीमांत छावनी, अभी जो दोस्तों राज्य से बाहर जो छावनी है वो है दोस्तों नीमच, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों भारत का क्षेत्र 1857 का संग्राम में अछूता रहा था। यानी कि दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर 1857 की क्रांति नहीं हुई है? तो दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, राजस्थान दे देगा दोस्तों, मध्य प्रदेश दे देगा, ऐसे जयपुर दे देगा, कुछ भी दे देगा दोस्तों, लेकिन इसका सही आंसर है मद्रास। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया थी कि सहायक संधियाँ 1817 में किस किस रियासत ने की थी? तो दोस्तों उसमें था, एक तो दोस्तों एक करौली था, एक था दोस्तों कोटा, एक था दोस्तों टोंक, और एक था दोस्तों जैसलमेर। इसका राइट आंसर होगा कि 1857 में यानी 1817 में किस छावनी ने सहायक संधि नहीं की थी? तो दोस्तों हो जाएगी जैसलमेर। याद रखना दोस्तों, यानी कि दोस्तों करौली और टोंक और कोटा, ये दोस्तों 1817 में सहायक संधि कर चुकी थी। अब ठीक है दोस्तों, अब इसकी तिथि क्या रखी गई थी दोस्तों? जो 1857 की क्रांति है, इसकी तिथि, इसका प्रतीक चिन्ह क्या क्या रखा गया था? तो दोस्तों 1857 की क्रांति की तिथि 31 मई रखी गई थी। 31 मई रखी गई थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों मेरठ में जो विद्रोह हुआ था ये क्या तारीख को हुआ था? तो दोस्तों ये 10 तारीख को ही हो गया था। और क्रांति की शुरुआत यहाँ से ही मानी जाइए। और 20वीं इन्फेंट्री ने इसकी शुरुआत की थी, और किसके नेतृत्व में की थी? तो दोस्तों यह की थी कदम सिंह के नेतृत्व में। फिर दोस्तों दिल्ली का शासक कौन था उस समय? तो दोस्तों बख्तियार सिंह था। और दोस्तों 11 मई 1857 को जो दोस्तों मेरठ के जो सैनिक थे वो कहाँ पर चले गए? दिल्ली। अब दिल्ली क्यों गए दोस्तों? क्योंकि दोस्तों जो सैनिकों का रोजगार था वह तो दोस्तों अंग्रेज दे रहे थे, और उन्हीं के खिलाफ इन्होंने क्रांति भड़का दी, क्रांति कर दी, अंग्रेजों को मार दिया। तो उनकी जो दोस्तों सैलरी है वो कौन देगा? तो दोस्तों ये दिल्ली चले गए जाफर के पास, और वहाँ पर दोस्तों इन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं और भारत को आज़ाद कराते हैं। लेकिन दोस्तों फिर क्या होता है, और 11 मई को ये दिल्ली चले गए, और दोस्तों वहाँ पर आए अरसन बहादुर सफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। और दोस्तों रंगून पर ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। आपसे पूछा जा सकता है कि दोस्तों ऐसा एकमात्र मुगल शासक जिसकी भारत के बाहर मृत्यु हुई है? तो दोस्तों वह है जफर। और रंगून में मृत्यु किसकी हुई है? तो दोस्तों वो भी है जफर। रंगून कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भी म्यांमार में स्थित है। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बात करता हूँ दोस्तों कि 1857 की क्रांति के समय एजेजी कौन था? एजेंट गवर्नर जनरल। तो दोस्तों ये था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसको जानकारी मिली दोस्तों 19 मई को। कब मिली दोस्तों? 19 मई को। और इसे चिंता हुई दोस्तों मैग्नीज दुर्ग की। क्यों हुई दोस्तों इसको चिंता मैग्नीज दुर्ग की? क्योंकि दोस्तों जो ये मैग्नीज दुर्ग है यहाँ पर अंग्रेजों का कारखाना था। क्या था दोस्तों? कारखाना। यानी कि दोस्तों जो गोला बारूद बंदूकें वंदूकें सारी यहाँ पर ही स्थित थी। कहाँ पर? मैग्नीज दुर्ग पर शस्त्रागार था। और इन्हें लगा कि यदि जो दोस्तों ये 20वीं इन्फेंट्री है ये यहाँ पर आ गई तो पूरा हमारे जो कारखाना का सत्यानाश हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो हिंदू इन्फेंट्री थी 15वीं इन्फेंट्री, इनको दोस्तों नसीराबाद भेज दिया गया था। कहाँ पर दोस्तों? नसीराबाद भेज दिया गया। पढ़ेंगे राजस्थान के संदर्भ में। अब इसमें दो नसीराबाद है जो अजमेर में स्थित है, वहाँ कैसे हो गई 1857 की क्रांति? तो दोस्तों वहाँ अंग्रेज अधिकारी थे प्रचंड, स्मेट हुड और न्यूबरी और पेची। तो दोस्तों जो स्मेट हुड था और न्यूबरी था इनको तो दोस्तों गोली मार दी गई, और दोस्तों पेची था इनको हार्ट अटैक आ गया। अब आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि नसीराबाद में कौन कौन से अंग्रेज थे और किस किस की मृत्यु हो गई थी?
ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और कब हुई थी दोस्तों ये क्रांति वहाँ नसीराबाद में? तो दोस्तों ये हुई थी 28 मई 1857 को। और दोस्तों 30 मई को 30वीं इन्फेंट्री इससे जुड़ गई थी। और कौन कौन ने ये क्रांति की थी? तो दोस्तों बख्तावर सिंह, जो अभी हमने हाल ही में उधर पढ़ा था। और दोस्तों 15वीं इन्फेंट्री। अरे 15वीं इन्फेंट्री कहाँ से आई थी दोस्तों? तो ये दोस्तों मैग्नीज दुर्ग से आई थी। किसने भेजी थी दोस्तों? पैट्रिक लॉरेंस ने। उसने इसकी चिंता हो गई थी खार खाने की। अब भरतपुर की क्रांति देख लेते हैं दोस्तों कि भरतपुर में क्रांति कैसे हुई थी। तो दोस्तों भरतपुर का विद्रोह। और भरतपुर में दोस्तों शासक कौन था उस समय? वो था दोस्तों जसवंत सिंह। ये नाबालिग था दोस्तों, इसलिए यहाँ की सत्ता अंग्रेज चला रहे थे। और प्रशासन कौन था वहाँ का दोस्तों भरतपुर का? वो था दोस्तों मॉरिसन। और आक्रमण किसने किया? मेवो और गुर्जरों ने। और आपसे दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी रियासत थी जहाँ पर दोस्तों जनता द्वारा विद्रोह किया गया? यह भी आपको मैं बताऊंगा। और ये कब हुई दोस्तों? ये हुई थी दोस्तों निश्चित तिथि को 31 मई को। लेकिन दोस्तों इसका कोई फ़ायदा नहीं निकला, क्योंकि दोस्तों यदि यह सारी क्रांति 31 मई को होती तो आज भारत का देखने का नज़रिया कुछ और ही आपको नज़र आता। लेकिन दोस्तों ये विद्रोह के कारण अलग अलग तिथि हो गई, जैसे अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर कंट्रोल कर लिया। नेक्स्ट बात करता हूँ नीमच का विद्रोह। नीमच जो वर्तमान में दोस्तों मध्य प्रदेश में और सीमांत छावनी है। इसका अधिकारी जो अंग्रेज था उस समय वह था दोस्तों बोर्ड। और इसको जानकारी मिली दोस्तों 2 मई को कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हो चुकी। अब ये क्या करता है दोस्तों? ये विद्रोह को मोहम्मद बेग और हीरा चंद की इन्होंने इसका विरोध किया। किस किस ने इसका विरोध किया दोस्तों बोर्ड का? कि अली बेग ने और हीरा चंद ने। अब क्या हुआ दोस्तों अवध में कि 3 जून 1857 को इनको बोर्ड ने गोली मार दी। इन दोनों ने बोर्ड को गोली मार दी और वहाँ पर भी क्रांति की शुरुआत कर दी। अब क्या हुआ दोस्तों जो बोर्ड का परिवार था वो अंग्रेज परिवार डुबला गांव चित्तौड़ में चला गया। कहाँ से दोस्तों? नीमच से। अब वहाँ पर क्या होता है दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है और ये भी आपको याद होना चाहिए कि डुबला गांव चित्तौड़ में चला गया था। ये प्रश्न मोस्ट है। और वहाँ पर क्या हुआ कि एक किसान था रघुराम शरण। उसकी शरण में ये चले गए और इससे कहा कि हमारी रक्षा करो। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जब हम ही संकट में होते तो हमारा ही कोई मदद नहीं करता। उसी प्रकार दोस्तों जब भारत संकट में था तो भारतीय लोगों ने साथ नहीं दिया। ये किसान था रघुराम शर्मा। इसने दोस्तों इनको अपने गांव में छिपा लिया और रूप सिंह ने इसे जग मंदिर में शरण दे दी। कहाँ पर ये दोस्तों? पिछोला जेल में जग मंदिर स्थित है। और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि पिछोला जेल में किस अंग्रेज़ों को शरण दी थी, और या फिर दोस्तों किस राजा ने शरण दी थी, या फिर दोस्तों जग मंदिर किसने बनवाया था? ये सारी डिटेल आपसे पूछी जा सकती हैं। और वहाँ पर ये कौन लेके गया था दोस्तों? जो मेवाड़ का पीए था CL सोरेनसन, वो इसने बचाकर उदयपुर ले गया। और आपसे पूछा जा सकता है कि जग मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये भी उदयपुर में ही स्थित है। यह बात आपको मस्ट कर लेनी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पिछोला झील में ही जग मंदिर स्थित है। और ये रूप सिंह ने अंग्रेज जो परिवार था इसका बोर्ड का उसको वहाँ पर शरण दी थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। और तीसरी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। इसी वीडियो को भी ऐसा ही प्यार देना। तो दोस्तों थैंक यू।